हेलो एवरीवन, 15 अगस्त आने वाला है और ऐसे में खूब सारे बूंदी और जलेबियाँ आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएगी। तो सोचा आज बूंदी बनाओ। बूंदी ऐसी ही स्वादिष्ट एक रेसिपी है जिसे आप खाकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और ख़ासकर आजकल सभी लोग शहरों में रहने लगे हैं। तो जब हम लोग गांव में रहते थे और वहाँ पे जब शादियाँ होती थी तो वैसे में बूंदी और पूरी ऐसे मिला करता था, तो हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वो बूंदी का स्वाद ही अलग होता है। तो वही बूंदी का रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ। तो आप अपने घरों में इस तरह से बनाकर अपने गांव की पारंपरिक शादियों को आप याद कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डाल दिया है बेसन। बेसन आप अपने अनुसार लीजिएगा, आप कितना बूंदी बनाना चाहते हैं। और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर। तो आप ऑर्गेनिक फूड कलर डालिएगा, सिंथेटिक फूड कलर मत डालिएगा। तो डालने के बाद यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। अधिक मात्रा में आपको एक साथ पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालिएगा, वरना आपका जो है ना ये लिक्विड ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से पूरा लम्स फ्री हटा देना है, लम्स फ्री कर देना है। तो इस तरह से आप देखिएगा, गाढ़ा सा बनाइएगा। जैसे आप पकौड़ा बनाते हैं उसे थोड़ा सा पतला रखिएगा और काफ़ी बढ़िया से उसे मिला लीजिएगा। इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप घर पे इस तरह से जो आप झरने से छानते हैं वही झरना आप ले लीजिएगा। आपका झरने का जो होल होता है यानी कि छेद होता है, जितना बड़ा होगा बूंदी आपका उतना ही बड़ा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है। तो आप इस सरसों तेल में कभी मत बनाइएगा, आप इसे या तो रिफाइंड ऑयल या तो डालडा या तो फिर घी में बनाइएगा। उसके अलावा तीसी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको एक जगह झंझरा को रख कर यानी कि झरने को रख कर और ऊपर से लिक्विड आपको यानी कि पेस्ट बेसन का डालते जाना है। धीरे धीरे आप डालते जाइएगा, नीचे से निकलते जाएगा। आप झंझरा यानी कि झरने को हिलाइएगा नहीं, वरना आपका बूंदी जो है वो लंबा बन जाएगा। मध्यम आंच पे इसे बढ़िया से तल लीजिएगा और हल्का सा आवाज़ आने लगेगा तो इसे निकाल लीजिएगा। तो देखिए आप कितना बढ़िया सा ये गोल गोल बूंदी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। बूंदी आप जब भी बनाइएगा चना बेसन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, रवा बेसन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आप बढ़िया से पैकेट में देख सकते हैं, चना बेसन होगा तभी आप बूंदी बनाइएगा। रवा बेसन में आपका फुला फुला बूंदी नहीं बनेगा, वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं दूसरे वाले को भी इसी तरह से बनाते जा रही हूँ। देखिए आप ध्यान से, झंझरा जो है यानी कि झरना जो है छानने वाला मैं बिल्कुल ही एक जगह स्थिर रखी हुई हूँ। और ज़्यादा ऊंचाई पे आपको नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पे रखेंगे तो लंबा लंबा गिरेगा और हिलाना भी नहीं है, उससे भी लंबा लंबा नीचे निकलेगा। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का सा गिराते जाना है और इसी तरह से दबाते जाना है। और आँच को बिल्कुल आप मध्यम रखिएगा और इस तरह से आप बनाते जाइए। एक साथ में ज़्यादा मात्रा में बूंदी आपको नहीं डालना है, वरना चिपक जाएगा और अच्छा शेप नहीं बन पाएगा। थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हुए ही इसे तलना है। तो आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये गोल गोल हमारा बूंदी बनकर तैयार हो रहा है। तो ध्यान देना है, आपको चना बेसन का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल ही आपको बड़ा बड़ा साइज चाहिए तो आपको बड़ा होल का इस्तेमाल करना होगा यानी कि झरने का। और इसी तरह से आपको तल लेना है। घी का इस्तेमाल, डालडा का इस्तेमाल या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों तेल, तिल का तेल और तीसी का तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो इस तरह से देखिए आपको सभी बूंदियों को तल लेना है और काफ़ी बढ़िया से आपको तलना है। मध्यम आंच पे बढ़िया से आप तल लीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया ये बिल्कुल ही क्रिस्पी हुआ है। तो इस तरह से आप बूंदी बनाकर अपने घरों में रख सकते हैं और बूंदी का खीर भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बूंदी का खीर मिल जाएगा। आप उसका रायता बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं या फिर बूंदी का जो नमकीन होता है मिक्सचर वो भी बना सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है क्या बनाना पसंद करते हैं। तो बूंदी बनाना काफ़ी आसान है। तो उसी कढ़ाई में मैंने तेल को निकाल दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है आधा गिलास से भी कम यानी कि 2 कप डाला है मैंने पानी। और यहाँ पे 1 कप मैंने डाला है चीनी। चीनी मैं और डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 केसर धागा भी डाल दिया है ताकि बूंदी में कलर अच्छा आ जाए और खुशबू। यहाँ पे मैं फिर से आधा कप
चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छा सा सिरप बनाना है, चिपचिपा सा बनाना है। बाजार जैसी खुशबू लाने के लिए 3 बूंद केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ऊपर से ये बिल्कुल ही फ्लफी जैसा आपको फोम दिखेगा इस तरह से, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सिरप बिल्कुल तैयार है। और ये इस तरह से आप चेक कीजिएगा, एक तार वाली सिरप आपको नहीं बनाना है। अगर एक तार वाली है तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा और चिपचिपा सा बनाना है। मतलब एक तार बिल्कुल मत बनाइएगा वरना ख़राब हो जाएगा, जूसी नहीं बनेगा, सूखा वो बूंदी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको जूसी अगर बूंदी बनाना है तो बिल्कुल चिपचिपा सा अगर सिरप रहे उसी टाइम आपको बूंदी डाल देना है। और यहाँ पे मैंने मगज डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच डाला है खरबूजे का बीज। और इसी टाइम डालने के बाद गैस को तुरंत ऑफ कर देना है और इसे अच्छे से काफ़ी बढ़िया से मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसको ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और आप देखिए इस तरह से जूस होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। देखिए अगर इस तरह से जूस और भी है तब आपका जूसी बनेगा। अगर आपके पास इस तरह से जूस नहीं है एक्स्ट्रा तो आपका जूसी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा जब भी बूंदी बनाएं तो एक्स्ट्रा ही पानी डालिएगा और चीनी डालिएगा ताकि जूसी आपका बूंदी बनकर तैयार हो जाए। अगर आप कम मात्रा में डालिएगा तो जूसी नहीं बनकर तैयार होगा। इसे ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये सारा पानी जो है यानी कि जूस जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है और ये हमारा बिल्कुल ही जूसी बूंदी बनकर तैयार है। तो बूंदी बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अधिक मात्रा में आप बेसन में पानी मत डालिएगा। अगर पतला हो जाएगा तो आपका गोल गोल बूंदी बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा उसे गाढ़ा जैसा ही पेस्ट बनाकर रखिएगा। और इस तरह से बनाना है कि जो आपका झरना हो छानने वाला उसके छेद से बेसन का जो लिक्विड है यानी पेस्ट है आसानी से वो निकल जाएगा। तो आपका बढ़िया सा गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बूंदी बनकर तैयार है। ये देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी खूबसूरत। तो इसी तरह से आप अपने घरों में भी बूंदी बना सकते हैं और अपने गाँव की पारंपरिक जो बूंदी बनाने का जो होता था तरीका उसे आप अपना सकते हैं। तो बेफिक्र होकर बूंदी बनाइए और समझ में ना आए तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। समझ में ना आए तो 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।